एपिसोड 18 इंस्टा मिलेन। सुधाकर जी की आवाज भारी थी लेकिन उसमें झुंझलाहट साफ झलक रही थी। वह खड़े होकर विक्रम की तरफ इशारा करते हुए बोले, मैं नहीं मानता ये कोई रेयर ब्लू डायमंड है। बड़ी बड़ी बातें करना आसान है लेकिन सबूत कहाँ है? इतने बड़े डायमंड का कोई प्रूफ तो होना चाहिए। हॉल में सिर्फ फिर से हलचल मच गई। लोग कानाफूसी करने लगे। हाँ, सबूत तो होना चाहिए, बिना प्रूफ कैसे मान लें? सभी की नजरें विक्रम पर टिक गई लेकिन विक्रम के चेहरे पर अब भी वही शांत मुस्कान थी। उसने धीरे से अपने कोट के जेब में हाथ डाला और एक कार्ड निकाला। ये वही कार्ड है, विक्रम ने सबकी तरफ देखते हुए कहा, जो उस शख्स ने गिफ्ट के साथ मुझे दिया था। अगर आप सबको यकीन नहीं है तो सुधाकर जी आप खुद इसे पढ़ लीजिए। इसके बाद मुझे उम्मीद है कोई और सवाल नहीं उठेगा। विक्रम ने जैसे ही कार्ड सुधाकर जी के हाथ में थमाया, पूरा हाल सन्नाटे में डूब गया। सबकी सांसें थम सी गई। सुधाकर जी ने कार्ड खोला और जैसे ही उनकी नजर उस पर लिखी कीमत पर पड़ी, उनके हाथ कांपने लगे। 5 अरब! उनकी आवाज कांप गई, माथे से पसीना बह निकला। अगले ही पल वो वहीं पास रखी कुर्सी पर धम्म से बैठ गए। उनके चेहरे पर ऐसा भाव था मानो जमीन खिसक गई हो और पैरों के नीचे कुछ बचा ही नहीं हो। क्या 5 अरब? इतना महंगा डायमंड, ये कैसे मुमकिन है? अग्रवाल ज्वेलर्स तुरंत आगे बढ़े। उन्होंने सुधाकर जी के हाथ से कार्ड लिया, गंभीर निगाहों से उसे देखा और फिर जोर से बोले, ये कार्ड गवर्नमेंट सर्टिफाइड है, यानी इसमें कोई शक ही नहीं हो सकता कि यह सचमुच रेयर ब्लू डायमंड नहीं है और इसकी कीमत है पूरे 5 अरब। उनकी आवाज हॉल में गूंज गई। लोगों की सांसें जैसे रुक गई। कुछ लोग तो वहीं अपनी कुर्सियों पर गिर से गए। रजनी जी की आंखें उलझ गई, मानो अगले पल वह बेहोश हो जाएंगी। सोनिया के हाथ कांपने लगे। खुशी और यकीन के आंसू सोनिया की आंखों में साफ दिख रहे थे। अरमान मलिक पूरे वक्त चुप थे। उनकी नजरें सिर्फ विक्रम पर टिकी थी। उनके मन में पहले से ही शक था कि ये आदमी साधारण नहीं है, लेकिन अब उनका यकीन पक्का हो गया। ये इंसान उतना नहीं है जितना दिख रहा है, यह उससे कहीं ऊपर है। रवि के चेहरे का रंग उड़ चुका था। वो कांप रहा था, जैसे उसकी नसों में खून नहीं बल्कि बर्फ दौड़ रहा हो। उसे लग रहा था अभी यही सबके सामने वो गिरकर बेहोश हो जाएगा। और इस अफरा तफरी के बीच विक्रम एक राजा की तरह खड़ा था। उसके चेहरे पर कोई घमंड नहीं, बस वही शांत आत्मविश्वास भरी मुस्कान। अब किसी की हिम्मत नहीं थी कि उसके सामने एक शब्द भी बोल सके। जो अभी तक उसे निकम्मा घर जमाई कहकर इंसल्ट कर रहे थे, अब उनकी आंखों में सिर्फ डर, हैरानी और इज्जत बाकी थी। हाल में अब भी हलचल थमी नहीं थी। हर कोई अपने अपने अंदाज में कानाफूसी कर रहा था। कि आंखों में हैरानी थी, किसी के दिल में शक तो किसी के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। लेकिन उस भीड़ में सिर्फ एक आदमी बिल्कुल निश्चिंत खड़ा था, वह खुद विक्रम। चेहरे पर हल्की मुस्कान, आंखों में अजीब सी चमक। सुधाकर जी अब भी कुर्सी पर बैठे बैठे पसीना पोंछ रहे थे। उनके मन में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा था, इतना बड़ा डायमंड आखिर इस घर जमाई के पास आया कहां से? रवि बेचैनी से इधर उधर टहल रहा था। उसके मन में डर का समंदर उमड़ रहा था। अगर ये आदमी सच में कोई बड़ा खिलाड़ी निकला तो सबके सामने मेरी पोल तो वैसे ही खुल चुकी है। अब अगली चाल चलना मेरे लिए कहीं जानलेवा ना हो जाए। सोनिया चुपचाप खड़ी विक्रम को देख रही थी। उसके दिल की धड़कनें तेज थी। हाल में सन्नाटा और गहरा होता जा रहा था। अब विक्रम पर टिकी थी और सबके मन में सिर्फ एक ही सवाल, ये आदमी असल में है कौन? सन्नाटे के बीच अचानक हॉल का दरवाजा जोर से खुला। गेट पर खड़ा था एक अजनबी, काले चश्मे और तेज चाल वाला, हाथ में ब्रीफ केस और चेहरे पर गजब का कॉन्फिडेंस। उसने अंदर आते ही सीधा विक्रम को बोला, सर हमें आने में थोड़ा सा देर हो गई, पर सर आपका डॉक्यूमेंट सब पूरी तरह तैयार है। ये रही आपकी फाइलें और इस सूटकेस में पूरे आपने जितना अमाउंट बोला था 500 करोड़ पूरे हैं। पूरा हॉल हिल गया। लोगों के कानों में वही शब्द गूंज रहे थे, 500 करोड़। रवि और सुधाकर के चेहरे और भी पीले पड़ गए। अरमान मलिक की आंखों की चमक दोगुनी हो गई और सोनिया विक्रम को देख रही थी जैसे पहली बार अपने पति को पहचान रही हो। सुधाकर मुश्किल से उठे और कांपती आवाज में बोले, ये सब क्या है विक्रम? आखिर तुम हो कौन? किसके दम पर इतना सब हो रहा है? हॉल में फिर से सन्नाटा छा गया। हर कोई अब बस एक ही जुबान सुनना चाहता था। असल में विक्रम कौन है? घर जमाई या कोई बिजनेसमैन या कोई अंडरवर्ल्ड का डॉन? असल में विक्रम की हकीकत है क्या? तभी विक्रम ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, मिस्टर सिंघानिया, आपने कहा था कि अगर मेरा डायमंड असली निकला तो मैं आपसे जो चाहूंगा, जो कहूंगा आप वह करेंगे। अब टाइम आ गया है वादे को निभाने का। ये देखिए रॉयल पैलेस होटल के कागजात, इस पर अभी इसी वक्त आप साइन करें। पूरा हाल हक्का बक्का रह गया। सभी की सांसें जैसे गले में अटक गई हों।
सुधाकर जी की आंखें गुस्से से लाल हो गई। उन्होंने जोर से मेज पर हाथ पटका। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया विक्रम? तुम्हें लगता है कि मैं अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा होटल तुम जैसे फटीचर घर जमाई को दे दूंगा? वादे के का मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी मेहनत की कमाई तुम्हें मुफ्त में सौंप दूं। विक्रम एक कदम आगे बढ़ा। उसकी आंखों की चमक अब किसी शेर की तरह थी। वादे का मतलब आप शायद भूल चुके हैं मिस्टर सिंघानिया। बिजनेसमैन वही कहलाता है जो अपनी बात का पक्का हो। अगर आपका वादा झूठा निकला तो सोच लीजिए कल से कौन आप पर भरोसा करेगा। मार्केट में आपका नाम और आपकी इज्जत सब मिट्टी में मिल जाएगी। सुधाकर की नसें फूल गई थी। पहले ही उनकी इज्जत तार तार हो चुकी थी और अब ये नया तमाचा उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तभी अचानक रवि गुस्से से तिलमिलाकर आगे आया। उसने विक्रम का कॉलर पकड़कर झंझोड़ते हुए गरजा, औकात नहीं है तेरी और सपने देख रहा है मेरे होटल पर कब्जा करने का? तू सोच भी कैसा सकता है कि ये रॉयल पैलेस तुझे मिलेगा? तभी विक्रम ने स्टील जैसी पकड़ से रवि का हाथ जकड़ लिया। एक झटके में उसका हाथ मोड़ दिया, इतना तेज कि रवि की चीख निकल गई। आह! उसकी दर्द वाली चीख सुनकर पूरा हॉल जैसे जम सा गया। सबके चेहरे पीले पड़ गए। रूपा भागते हुए आगे आई और गुस्से से चिल्लाई, जीजू ये क्या कर रहे हैं आप? हद कर दिया आपने। रवि को ऐसे कैसे चोट पहुंचाया आपने? ये कैसी बदतमीजी है? विक्रम ने ठंडी और खतरनाक नजर से रूपा को देखा। आवाज में ऐसा सन्नाटा था कि जैसे तलवार पर बर्फ जम गई हो। रूपा, तुम्हें रवि को की बदतमीजी नजर नहीं आई? उसने मेरा कॉलर पकड़ा है, मेरी इज्जत को ललकारा है। क्या मैं चुप बैठा रहा हूँ? ये सबक जरूरी था ताकि अगली बार कोई भी विक्रम को कमजोर समझने की भूल ना करे। अब माहौल पूरी तरह बदल चुका था। विक्रम का रूप देखकर सब दंग थे। ये वही घर जमाई है या फिर कोई खतरनाक शख्सियत जो अब तक अपने पत्ते छुपाकर खेल रहा था? हॉल में घना सन्नाटा पसरा हुआ था। हर कोई विक्रम को देख रहा था जैसे पहली बार देख रहे हों। विक्रम ने धीरे से अपनी फाइल खोली और ठंडी और बर्फ जैसी आवाज में कहा, मिस्टर सिंघानिया, मैं आपका होटल फ्री में नहीं ले रहा हूँ। मैं बिजनेस जानता हूँ और बिजनेस में सिर्फ डील्स होती हैं। ये देखिए, इस होटल की जितनी करंट मार्केट वैल्यू है मैं आज उसी का डबल अमाउंट देकर ये होटल खरीद रहा हूँ। आज हमने फाइल सीधे सुधाकर के सामने रख दी। हाल में मौजूद सभी लोग एकदम स्टैचू बन गए थे। सबकी नजर अब सिर्फ सुधाकर पर थी। सुधाकर का गला सूख गया। अगर वो साइन नहीं करते तो उनका नाम, उनकी प्रतिष्ठा, उनका वादा सब दांव पर लग जाता। विक्रम की आवाज गूंजी, क्या सोच रहे हैं आप मिस्टर सिंघानिया? डबल पैसा दे रहा हूँ, इससे आप 2 और होटल खड़े कर सकते हैं। डील लॉस की नहीं प्रॉफिट की है। हॉल में कानाफूसी शुरू हो गई। सब हैरान थे, ये पैसे आए कहाँ से? तभी सोनिया उठी, उसकी आंखों में उलझन थी। विक्रम, ये क्या कर रहे हो? पहले 5 अरब का ये रेयर ब्लू डायमंड और अब इस होटल के 2 गुना पैसे, तुम्हारे पास इतना सब आया कहाँ से? विक्रम ने सोनिया की तरफ देखा। उसकी आंखों में ना तो घबराहट ना बनावट, बस गहरा स्नेह था। धीरे से बोला, सोनिया जी आप परेशान मत होइए, आप बस आराम से बैठिए, बाकी सब मैं आपको घर चलकर बताऊंगा। सोनिया अवाक रह गई, जैसे किसी ने उसकी जुबान छीन ली हो। वह चुपचाप कुर्सी पर बैठ गई। तभी रजनी जी सोनिया के पास आई और बड़बड़ाने लगी, सोनिया, तेरे पति का हाथ कोई अलादीन का चिराग लग गया है क्या? ये डबल पैसे क्यों दे रहा है? अगर इतने पैसे हैं तो खुद 2 होटल खरीद ले, किसी और का होटल क्यों खरीद रहा है? दिमाग खराब हो गया है क्या इसका? अब रजनी जी गुस्से में विक्रम के सामने जा खड़ी हुई और तेज आवाज में बोली, विक्रम, तुम चाहे कितनी बड़ी बड़ी बातें कर लो, निकम्मे तो निकम्मे ही रहोगे। अगर सच में पैसे है तो खुद होटल खरीद लो, ये नौटंकी मत करो। पूरा हाल सांस रोके देख रहा था। विक्रम ने सिर उठाया। उसकी नजरें इतनी पैनी थी जैसे किसी की आत्मा चीर दे। आवाज बर्फ से भी ठंडी, सासू माँ, मैंने आपसे कोई एडवाइस नहीं मांगी है, प्लीज जाकर बैठ जाइए और मुझे मेरा काम करने दीजिए। रजनी जी थर-थर कांप गई। ये वही विक्रम है जिसे वो सालों से ताने देती आई थी। उसकी आंखों की कठोरता और आवाज की गंभीरता से उनकी हिम्मत तोड़ दी। वो चुपचाप मुड़ी और जाकर कुर्सी पर बैठ गई। पूरे हाल के लोग स्टैचू बने खड़े थे। अब सस्पेंस और भी गहरा होता जा रहा था। सबके मन में सिर्फ एक सवाल था, आखिर विक्रम है कौन? उसके पास इतनी ताकत, इतना पैसा और इतना कॉन्फिडेंस आया कहां से? जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलेनियर का अगला एपिसोड।